हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सी टेट और यूपी टेट और बाकी जो टीचिंग से एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए सीरीज चला रहे हैं। जो 60 प्रश्न आते हैं सामाजिक विज्ञान के यानी एसएसटी के, सोशल साइंस एंड टीचिंग के, उनके ऊपर हम पूरी प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं 500 क्वेश्चन की। तो उसी से संबंधित ये वीडियो है जिसमें आते हैं आपके क्या आता है। देखो, आपका हिस्ट्री आता है, ठीक है, आपका हिस्ट्री हो गया आपका। उसके बाद आता है पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स से भी नहीं, इकोनॉमिक्स से संबंधित नहीं आते हैं प्रश्न, क्योंकि 8 क्लास तक ही होता है सेकंड पेपर। तो ये प्रश्न जो होते हैं वो इससे आते हैं। और ये एनसीईआरटी जो होती है, यानी अगर आप मोटा मोटा समझ लीजिए कि आप अगर एनसीईआरटी की बुक पढ़ लें पूरी तरीके से 6, 7 और 8 की, ठीक है, 3 सब्जेक्ट की, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, तब आपको बिल्कुल भी इन 60 प्रश्न की चिंता नहीं करना पड़ेगी। हाँ, इसमें से 10 से 12 प्रश्न जो होते हैं वो पेडागोजी से संबंधित आ जाते हैं, वो आपको अलग से ज़रूर पढ़ना पड़ेंगे। अच्छा, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो मेरा समझाने का जो मतलब था वो यही था कि देखिए, ये पूरे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं हम, लेकिन आपको अगर समय मिलता है तब आप थोड़ा एनसीईआरटी भी पढ़ लीजिए, जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। 100 प्रश्न हो गए थे जो पहले प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व करा चुके हैं, और आज से हम 101 प्रश्न से लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज से। पहला प्रश्न है, 101 की बलबन के समकालीन प्रसिद्ध कवि का नाम था, क्या था? अमीर खुसरो था। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बलबन किस वंश का शासक था, तो यह गुलाम वंश का शासक था। और गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, ठीक है। कब की थी? 1206 में की थी, और यह 1210 तक शासक रहे थे। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि विजय स्तंभ में स्थित है, क्या है? चित्तौड़गढ़ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ स्थित है। अगला है कि इब्ने बतूता ने अपनी भारत यात्रा का विवरण लिखा है किसमें? किताब उल रहला में लिखा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फिरोज तुगलक ने कई नहरों का निर्माण कराया, जिसमें प्रमुख नहर थी, क्या थी? सतलज नहर थी, ठीक है। अगला है कि फिरोज तुगलक ने जो कर लगाए वे थे, कौन से थे? जजिया कर था, जो मुस्लिम नहीं होते थे यानी नॉन मुस्लिम होते थे, यानी कि हिंदू होते थे, या फिर मान लीजिए कि ईसाई होते थे, या कोई भी ऐसे लोग जो मुस्लिम नहीं होते थे, उन पर जजिया कर लगाया जाता था। खिराज लगाया गया इनके शासनकाल में। और ज़कात तथा खम्स लगाई गई। ज़कात वो एक ऐसा कर होता है जो केवल मुस्लिम देते हैं, समथिंग 2.5% के आसपास देना पड़ता है इनको, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ। प्रश्न है कि निम्न में से फिरोज तुगलक ने कौन सा नगर नहीं बसाया? तो फतेहपुर नहीं बसाया, बाकी हिसार बसाया, फिरोजबाद बसाया, फिरोजपुर बसाया। अगला प्रश्न है कि फिरोज तुगलक की आत्मकथा का नाम था, क्या था? फतुहाते फिरोज शाहिद। ऑप्शन नंबर डी सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 108 है कि मोहम्मद तुगलक के काल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? तो इब्ने बतूता आया था। सी टेट और यूपी टेट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हम ये पाते हैं कि इसमें जो ये जो पेपर होता है ये 150 का होता है, और जो जनरल क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं वो 90 यानी 60% आपको लाना पड़ते हैं। अगर एक चीज़ और हम आपको क्लियर करते हैं कि जैसे यूआर के लिए और ओबीसी यूआर के लिए 90 मार्क्स ज़रूरी हैं, और हम आपको बता दें कि जो ओबीसी का पोर्शन है यानी ओबीसी प्लस एससी प्लस एसटी प्लस पीडब्ल्यूडी, इन सब के लिए 82 मार्क्स पर पास माना जाता है। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि सल्तनत काल के गांव का शासन प्रबंध करता था कौन? मुकद्दम या मुखिया करता था, ठीक है। अच्छा, सल्तनत काल का जो पीरियड माना जाता है वो 1200 ईस्वी से माना जाता है, और उसके बाद 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना करी। वो अलग कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में अलग बात करेंगे। प्रश्न है कि तैमूर लंग ने भारत पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था, जिसमें यह उद्देश्य नहीं था, क्या उद्देश्य नहीं था? तो भारत में शासन स्थापित करना उद्देश्य नहीं था, बल्कि जो उसका वो उद्देश्य था क्या था?
संपत्ति को लूटना उद्देश्य था, दिल्ली में कत्लेआम करना उद्देश्य था। भारत में बहुत से ऐसे आक्रमणकारी आए जो जिनका भारत में स्थापित होने का, शासन करने का कोई भी उद्देश्य नहीं था। उनका उद्देश्य मात्र इतना था कि भारत में हम आक्रमण करेंगे और भारत में जो बेहतरीन चीज़ें हैं उन पे उनसे धन लूटेंगे, बाकी संपत्ति लूट कर वो अपने अपने देश लौट जाते थे। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पे बता दूँ कि अगर कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था, तब ये फैक्ट अच्छी बात है आपके सामने आ गया कि 1398 ईस्वी में किया था। एक चीज़ और क्लियर हो गई कि उसका जो भारत में आक्रमण करने का जो मकसद था, जो उद्देश्य था, वह भारत में शासन स्थापित करना नहीं था, संपत्ति को लूटना था, दिल्ली में कत्लेआम मचाना था। ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कि हरिहर व बुक्का नाम के 2 राजकुमार ने किस राज्य की स्थापना की थी? तो विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप नोट डाउन कर लिए। प्रश्न पूछा जाता है कि हरिहर व बुक्का नाम के 2 राजाओं ने किस नगर की स्थापना की थी? तो किसकी की थी? विजयनगर की थी। विजयनगर की स्थापना की थी। कितना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया? नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि 1556 ईस्वी के युद्ध में विजयनगर का पतन हो गया था। यह युद्ध था क्या? तो यह युद्ध क्या था? तो यह तालीकोटा का युद्ध था। अच्छा, फैक्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि 1556 से संबंधित एक और फैक्ट है कि 1556 में मुग़ल बादशाह अकबर ने शासन स्टार्ट किया था, जो कि 1605 ईस्वी तक चला था। 1605 से उनका बेटा शासक बना था जो सलीम था, जिसको जहांगीर वह कहा जाता था। उसका 1616 ईस्वी तक 27 ईस्वी तक चला। एक फैक्ट और है जो 1556 से संबंधित है, पाया कि 1556 में सेकेंड पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है। सेकेंड पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि किन किन के मध्य लड़ा गया था, तो अकबर व हेमू के मध्य लड़ा गया था। ठीक है। अकबर प्लस हेमू के मध्य लड़ा गया था। ठीक है। और पहला पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, जब बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी को हरा दिया गया था, और जिससे कि भारत में मुगल वंश की स्थापना पड़ी थी। ठीक। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? कौन था? कृष्णदेव राय था। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि बहमनी शासन का प्रमुख व्यक्ति था कौन था? महमूद गमा था। अगला है कि सूफीवाद के प्रमुख सूफी थे कौन थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी थे, बाबा फरीद भी थे और निजामुद्दीन औलिया भी थे। अगला है कि सिकंदर लोदी ने निम्न में क्या किया? तो सारा के विरोध में कुछ करने की मनाही कर दी थी, पुनः जजिया कर हिंदुओं पर लगा दिया गया था, हिंदू मंदिरों को नष्ट किया था। ठीक है। उपरोक्त सभी काम किए थे। और इब्राहिम लोदी को परास्त करने के वाला राजपूत शासक था कौन था? तो इब्राहिम लोदी को जिन्होंने परास्त किया वह शासक था राणा सांगा। और एक फैक्ट पे हम और आपको बता दें कि उसके बाद क्या हुआ था कि इब्राहिम लोदी को 1526 ईस्वी में मुग़ल शासक और मुग़ल संस्थापक बाबर द्वारा परास्त किया गया था, और यहीं से भारत में इब्राहिम लोदी यानी लोदी वंश का पतन हुआ था और मुग़ल वंश की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट सवाल है कि आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा नगर की जो स्थापना की थी वो सिकंदर लोदी द्वारा की गई थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपसे पूछा जाए कि आगरा शहर का निर्माण किसने कराया था, आगरा शहर को किसने बसाया था, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, तो सिकंदर लोदी ने की थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आगरा शहर को किस सन में बसाया गया, तो 1504 ईस्वी में बसाया गया सिकंदर लोदी द्वारा। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। प्रश्न है कि बाबर मध्य एशिया के किन योद्धाओं का वंशज था? तो तैमूर व चंगेज़ का था। एक तरफ पिता की तरफ से, एक माता की तरफ से था। अगला है कि हुमायूं एवं शेर खां के बीच चौसा के युद्ध जो लड़ा गया था वो कब हुआ था? तो चौसा के युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद एक हुआ था कन्नौज का युद्ध। ठीक है। कन्नौज का युद्ध भी हुआ था, वह युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में। ठीक है। कुछ फैक्ट हम और आपको क्लियर कर देते हैं कि हुमायूं जो था वो मुग़ल संस्थापक बाबर का पुत्र था। ठीक है। किसका पुत्र था? बाबर का पुत्र था। ठीक। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। कुछ फैक्ट पे हम और चर्चा कर लेते हैं कि जैसे 1556 से संबंधित अगर कुछ फैक्ट याद आता है तो आपको याद आता होगी कि तालीकोटा का युद्ध हुआ था। एक फैक्ट और याद आता होगा आपको कि सेकेंड
पानीपत का युद्ध हुआ था। एक फैक्ट आपको और याद आता होगा, वो यह है कि 1556 में मुग़ल बादशाह अकबर ने शासन स्थापित मतलब स्टार्ट किया था और 1605 तक रहे थे ये। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। मैं बार बार चीज़ों को रिकॉल इस वजह से कर रहा हूँ कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो प्रश्न है कि शेरशाह सूरी के समय में कौन सा विद्वान था जिसने पद्मावत की रचना की थी? तो मलिक मोहम्मद जैसी थे। ठीक है, शेरशाह सूरी के नाम एक और रिकॉर्ड है कि सबसे लंबा जो है ग्रैंड ट्रंक रोड का इन्होंने निर्माण कराया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो मनसबदारी जो प्रथा थी वह प्रारंभ की गई थी अकबर द्वारा। अकबर का शासन पीरियड था 1556 से 1605 तक था। ठीक है, इतना शेरशाह सूरी का जो पीरियड था वो था 1540 से 1545 तक था। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अगला है कि जहांगीर का जो पीरियड था वो भी मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा। जहांगीर का जो पीरियड था वो 1605 से जब इनके पिता अकबर की मृत्यु हो गई उसके बाद से ये शासक बने थे। 1527-28 तक था। हुमायूं का 2 हिस्सों में शासन पीरियड रहा। एक बार जब इनके पिता का मृत्यु हुई 1530 में, उसके बाद यह शासन रहे 1540 से में ये देश से भाग गए, शेरशाह सूरी द्वारा पराजित हो गए। फिर ये 1555 में फिर आए और 1555 से 1556 तक शासन किया। ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कराते जाता हूँ इस वजह से क्योंकि आपको बाकी जगह दिक्कत ना हो। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? ये मैंने अभी भी आपको बताया। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा कराया था। शेरशाह सूरी का जो शासन पीरियड था वो 1540 से 1545 के मध्य था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। बाकी का तो आपको पता ही है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। अकबर का तो कई बार बताया है और शाहजहाँ का मैं बता देता हूँ। शाहजहाँ का जो पीरियड था वो 1628 से 1658 के मध्य रहा था। ठीक है, और 1658 से इनके पुत्र औरंगजेब के द्वारा कैद में डाल दिया गया था। उसके बाद इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1658 में ये कैद में गए थे और उसके बाद 1666 ईस्वी के आसपास इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि पानीपत का सेकेंड युद्ध जो हुआ था, युद्ध अकबर व हिमू के मध्य हुआ था। कब हुआ था? इस चीज़ को मैंने बार बार बताया, आप कभी इस चीज़ को नहीं भूलेंगे। 5 नवंबर 1556 में हुआ था। ठीक है, 5 नवंबर 1556 में पानीपत का सेकेंड युद्ध हुआ था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था तो 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, एक प्रश्न हो कि 1556 में और क्या हुआ था? तो 1556 में अकबर ने शासन संभाला था और 1556 में तालीकोटा का युद्ध भी हुआ था। इस बहुत से कॉन्सेप्ट हैं जो आपको क्लियर होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि फतेहपुर सीकरी किस बादशाह ने बनवाया था? फतेहपुर सीकरी किस बादशाह द्वारा बनवाया गया था? तो अकबर द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, शाहजहाँ द्वारा लाल किला बनवाया गया, लाल किला बनवाया गया और आगरा का ताजमहल बनवाया गया। ठीक, बहुत सी चीज़ें अलग अलग राजाओं द्वारा बनवाई गई। हल्दी घाटी का प्रथम युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटा का युद्ध कब हुआ था? तो यह 1556 ईस्वी में हुआ था। ठीक, इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? तो दीन इलाही की स्थापना की गई थी अकबर द्वारा। ठीक है, अकबर की पैदाइश अगर आपसे पूछ लीजिए कब हुई थी तो अकबर की पैदाइश जो हुई थी अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और एक चीज़ और हम आपको बता दें कि दीन इलाही एकमात्र हिंदू था जिसने दीन इलाही धर्म स्वीकार किया था। वह कौन था? आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि अबुल फजल ने अकबर के संबंध में जो ग्रंथ लिखा था वह था कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आईन अकबरी भी लिखा था और अकबरनामा भी लिखा था। नेक्स्ट सवाल है कि अकबर के दरबार के सर्वश्रेष्ठ गायक का नाम क्या था? तो तानसेन था। क्या था? तानसेन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है कि प्रश्न है कि निम्न में से एक प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो नालंदा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि जहांगीर ने किस सिख गुरु को मौत की सज़ा दी थी? तो गुरु अर्जुन देव को दी थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जहांगीर का शासन पीरियड कितना था तो आप कहेंगे 1605 से 1628 या 27 के मध्य था। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रोक किस मुगल शासक के दरबार में आए थे? तब यह जहांगीर के दरबार में आए थे। जहांगीर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि प्रश्न है कि विजय स्तंभ यानी चित्तौड़ का निर्माण किसने कराया था? तो राणा कुंभा द्वारा कराया गया था। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए थे? तो हम्पी में हुए थे। अगला प्रश्न है कि किस सिख गुरु को इस्लाम न स्वीकार करने के जुल्म में फांसी की सजा दी गई? तो गुरु तेग बहादुर को दी गई थी। अकबर नामा के लेखक कौन है? तो अबुल फजल हैं, ठीक है। और इनके द्वारा ही आईन अकबरी भी लिखा गया था। निम्न में से औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? तो बहादुर शाह था। और हम आपको बता दें कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि औरंगजेब किसकी संतान था? तो शाहजहाँ की संतान था, ठीक है। अच्छा, औरंगजेब का पीरियड क्या था? तो औरंगजेब का जो पीरियड था वो था 1658 से 1707 तक, और यहाँ से ही मुगल का पतन माना जाता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो यह रायगढ़ में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि उत्तराधिकार के युद्ध के समय औरंगजेब सूबेदार था, कहाँ का था? तो दक्षिण का था। नेक्स्ट सवाल है कि औरंगजेब के विरुद्ध किस राजपूत सरदार ने विद्रोह किया था? तो दुर्गा दास राठौर ने किया था। किस मुगल बादशाह ने जजिया कर पुनः लगाया? तो यह औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः लगाया गया। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हम है शिवाजी के शासनकाल में पेशवा था कौन था? तो शिवाजी के शासनकाल में पेशवा जिसे कहते थे प्रधानमंत्री को कहते थे। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पेशवा शिवाजी के शासनकाल में किसको कहा जाता है? प्रधानमंत्री को कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि किसके शासनकाल में पेशवा शक्तिशाली हुए थे यानी प्रधानमंत्री शक्तिशाली हुए थे? तो शाहू के शासनकाल में हुए थे। अगला कि प्रथम पेशवा थे यानी प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो बालाजी विश्वनाथ थे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित किस घटना के बाद पेशवा द्वारा संचालित राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो गया था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो 1526 में। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए। ये एक एक करके युद्ध आपसे पूछे जाते हैं, तब इसीलिए मैं बार बार रिकॉल कर रहा हूँ। मैंने इस वीडियो में इन 3 युद्धों को इतनी बार रिकॉल किया है कि आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था किसने कराया था? तो अर्जुन देव द्वारा कराया गया था। मलिक काफूर सेनापति था किसका? अलाउद्दीन खिलजी तथा दक्षिण का सेनापति था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री औरंगजेब के समय भारत आया था? तो यह बनुची था। कौन था? बनुची था। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि दारा सिकोह के संबंध में कौन सा वक्तव्य गलत है? तो यह गलत है कि वह सुयोग्य शासक और सेनापति था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किसका अपने शासन पर सर्वाधिक प्रभाव था? तो नूरजहाँ का था। किसका था? नूरजहाँ का था। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि अकबर ने दीन इलाही की स्थापना कब की थी? तो दीन इलाही की जो स्थापना की थी वो की गई थी 1582 ईस्वी में। अच्छा, दीन इलाही स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? तो वह बीरबल थे, ठीक है। बीरबल एकमात्र प्रथम आखिरी हिंदू थे जिन्होंने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था। अगला है कि किस शासक ने सर्वप्रथम प्रशासन को विभिन्न प्रांतों में बांटा? तो शेरशाह सूरी द्वारा यह कार्य किया गया। बाबर के बारे में आप बात कर लेते हैं कि बाबर 1526 में भारत में आया और वह इब्राहिम लोदी को हराकर शासक बना। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को कन्नौज के युद्ध में पराजित किया था। कब किया था? तो यह कन्नौज का जो युद्ध हुआ था वो 1540 ईस्वी में हुआ था, जिसको बेलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अगला है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की इब्राहिम लोदी पर जीत का प्रमुख कारण था तोप एवं बंदूकें था, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछा जाए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो यह युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि रामानुजम के समर्थक वैष्णव कहलाए, उनके विचारों के समर्थक थे कौन थे? उपरोक्त सभी थे, यानी रामानुजम
नंद भी थे, चैतन्य महाप्रभु भी थे और कबीर भी थे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। है कि हल्दी घाटी की लड़ाई शाही फौज और महाराणा प्रताप के बीच सन 1526 ईस्वी में लड़ी गई। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि लिंगायत संप्रदाय का संस्थापक कौन माना जाता है? तो बासब माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि 1739 ईस्वी में जब नादिर शाह ने आक्रमण किया उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो उस समय मुगल सम्राट थे मोहम्मद शाह रंगीला। इस तरीके के रोज़ाना हम प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहते हैं, जो आपके किसी भी छोटा या बड़ा कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे DTPLSB का एग्ज़ाम हो, चाहे UPPCS का एग्ज़ाम हो, ये छोटे बड़े कोई भी एग्ज़ाम, उन सब के लिए महत्वपूर्ण वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटे को दबा लीजिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के संग शेयर करें। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए, फ्री में, तब आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ से ज्वाइन करने के बाद आपको हर वीडियो की फ्री में PDF मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं, बाकी के प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आप इस प्रश्नों को बार बार देखते हैं तब आपको खाली इन प्रश्नों को सुनने से ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत छोटे या बड़े जो भी डाउट थे वो सब क्लियर कर दिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया।